जय हिंद दोस्तों। आज कोर्ट के अंदर जो ये सुनवाई थी उसकी अभी अगली डेट दे दी गई है 18 नवंबर। देखो, हमारे जो युवाओं के जो पॉइंट हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं और सही हैं, गलत नहीं है वो। और उनके ऊपर युवाओं के हक में जो फैसला है वो आना भी चाहिए। लेकिन मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब एक बार तारीख लग जाती है तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है। लेकिन उस समय भी नहीं, आप युवाओं के हक में नहीं है, आप इसके हक में नहीं है, ऐसी बातें करने लगे। लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला देना है तो पहली ही तारीख पे वो सटे लगाती है और उसके बाद के अंदर कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन हमने उसी समय बोल दिया था अगर सटे नहीं लगी तो आपका जो कोर्ट के अंदर जो ये चल रही है प्रक्रिया, ये तारीख पे तारीख मिलेंगी, तारीख पे तारीख मिलेंगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और सरकार तब तक इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वहाँ से वापस मुड़ना बहुत मुश्किल काम है और ये कोर्ट भी इस बात को समझेगा। लेकिन चलो जो भी है, अगर आपके हक में आता है तो हम इस अग्निपथ के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। और आपका जो पेपर है वो होना चाहिए, आपकी जो इनरोलमेंट डेट है वो आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, वो उनका हक भी है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने फौज को तो ऐसा कर दिया है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उस प्रकार से हमारी फौज हो गई है। अभी इसमें भी प्राइवेट कंपनी में कोई बच्चा लगता था तो हमारे समाज में पूछते थे, लोग बाग गांव में पूछ लेते थे, भाई कच्चा में लगे पक्का में। तो वही काम अब फौज के अंदर भी हो गया है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में भी। तब आप बताएंगे मैं आर्मी में लग चुका हूँ तो सबसे पहले यही बात पूछेंगे लोग बाग गाँव के अंदर, कच्चे में लगे अभी पक्के में लगे। तो दूसरी बात, अभी जो हमारा आर्मी का है ये पेपर पहले कर दिया गया है, एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम पहले कर दिया गया है। 2023 की जो भर्तियां होंगी 99% उसके अंदर ये लागू हो जाएगा। क्योंकि जो 16 अक्टूबर को जो बच्चे पेपर देने गए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, उनको बाकायदा बताया गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो भी भर्तियां होंगी उनमें पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। और अभी तक जो चीज़ें थी, जो आप फॉर्म अप्लाई करते थे, पहले फिजिकल होता था, उससे अब आगे आगे आने वाले टाइम में दुगने फॉर्म अप्लाई होंगे। क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो 80% 90% जो 10वीं 12वीं में नंबर लेकर आते थे, वो बहुत ही कम बच्चे थे जो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते थे, फिजिकल पर कम। अभी अगर पहले एग्ज़ाम होता है तो वो अब पहले अपने एग्ज़ाम के लिए फार्म अप्लाई सभी करेंगे। पहले तो कुछ बच्चे होते थे कि भाई मेरे से आर्मी की दौड़ नहीं होगी, फार्म अप्लाई करो या ना करो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अब अप्लाई करेंगे और पहले अगर एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम को पास, जो ये 440 वाले हैं, 450 वाले हैं, ये बेचारे कम ही कर पाएंगे। बाकी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज़्यादा मेहनत उन्होंने पढ़ाई पे की है, फिजिकल पे इतना ध्यान नहीं दिया, वो फिजिकल में तो देखो कमज़ोर मिलेंगे। और फिर उसके बाद में वो अगर वही पास होंगे तो आर्मी को भी अपना जो टाइम है 5 5:30 का और 5:40 45 का, 5:30 एक्सीलेंट माना जाता है और 5:45 सेकंड ग्रुप में माना जाता है। तो ये टाइम आर्मी ने देना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी आएंगे, वो 4:40 और 4:50 में नहीं करेंगे। पहले जो रेस होती थी उससे हमारे नौजवान इतना तो था कि कम से कम फिट रहते थे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने वो प्रैक्टिस करते थे। अब वो चीज़ें हैं वो लगातार ही करनी पड़ेंगी, या तो जहाँ पर एग्ज़ाम की भी और फिज़िकल की तैयारियाँ होती हैं वहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो उसके 15 दिन बाद में आपका फिज़िकल हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा।
तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी। तो जो युवा हैं जिनका एग्ज़ाम बाकी था, जिनकी इनरोलमेंट बाकी थी, वो युवा के जो अपना जो हक है वो मिलना चाहिए उनको। हम ये नहीं कह रहे उनको हक नहीं मिलना चाहिए, आपको हक मिलना चाहिए। और आपकी बात गलत नहीं है, आपने जो कोर्ट के अंदर जो कागजात या कोई भी चीज़ें आपने पेश की हैं वो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है कि इसी को तारीख पे तारीख देते रहेंगे, तारीख पे तारीख कोर्ट देता रहेगा और ये इतना लंबा खिंच जाएगा। अभी तो उनको हाई कोर्ट में कर दिया, अगर जो ज़्यादा ही ज़रूरत हुई तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वापस आना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और आप भी गए तो ये ऐसे करेंगे, बैठाएंगे, टेस्ट में बैठा देंगे, सारा काम कर देंगे, वैकेंसी नहीं देंगे। जब इन्होंने अपनी जिद कर ही ली है कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो बाद में वैकेंसी नहीं देंगे, फ़ायदा क्या है उसका। लेकिन फिर भी चलो जो भी है, अगर ये आपके हक में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपनी तैयारी आप निरंतर करते रहिए। जो भी कुछ मिल रहा है उसको तो आप कम से कम लें। आपको यही बताना था कि आप इतना वो मजबूत होकर ही मत बैठो कि हमारे तो हक में आएगा ही आएगा। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, पता नहीं कितने दिन लग जाए इसके अंदर, और उसके बाद में आप इतने मतलब अवरेज हो जाओगे, इतनी आपकी एज हो जाएगी कि फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी देखो आपके हक में क्या आता है क्या नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है अगर अग्निपथ जो योजना है वो ख़त्म हो जाए, आपको परमानेंट ले लिया जाए। और बाकी मैंने इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।